क्या हुआ पाकिस्तान में? पाकिस्तान को पता है क्या हुआ पाकिस्तान में, भारत को पता है, लेकिन बाकी सब देश, सभी लोग केवल कयास लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी हम उन्हीं के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि ज्यादा बेहतर उन्हीं की बात और उन्हीं की आवाज होगी। अनुभव उनका है, स्ट्रेटेजिकली बातें कैसे की जानी है और स्ट्रेटेजिकली कैसे पता चलता है। मेजर जनरल जेके बंसल, प्रधानमंत्री भी अगर कहते हैं तो वो भी अपने वर्ड्स, शब्दों को चबाकर सामने रखते हैं। जानता भारत भी है और जानता पाकिस्तान भी है, नहीं जानती तो वो दुनिया जो इसकी हकीकत से अभी तक नावाकिफ है। लेकिन हुआ तो कुछ ऐसा है जिसकी धीरे धीरे कलई या परत खुल रही है। डॉक्टर जेके बंसल। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार काफी अहम आपने ये बात कही है। और अभी जैसा आपने कहा कि पूरे वर्ल्ड को पता नहीं है, लेकिन हमने जो है अपनी 7 टीम जो भेजी है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बहुत सारे कंट्री में, उनको डिप्लोमेटिक मिशन में उनको समझाने के लिए, तो उसमें सभी लोग इस बात से एग्री किए हैं जो हमने किया है या जो हुआ है और जो सबने सपोर्ट किया है, एक्सेप्ट जो आपको पता ही है, तुर्की है, अजरबैजान है, चाइना, इनको छोड़ करके बाकी सारा कंट्री, अभी तो सारे कंट्री इस बात को समझ रहे हैं। और पाकिस्तान तो बहुत अच्छे से समझ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर में जो स्ट्राइक हुई है वो बिलबिला गया है, उसके सारे जो एयर अड्डे ध्वस्त हो गए हैं। और जो हमने डिप्लोमेटिक और सिंधु जल का जो स्ट्राइक की है, उससे वहाँ पर बहुत अफरा तफरी का माहौल है। और वहाँ पर अभी गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, जैसे कि अभी पानी की समस्या की वजह से सिंध के अंदर में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुए, प्रदर्शन हुए, और वहाँ उनके एक मिनिस्टर के घर को आग लगा दिया। जो प्रेसिडेंट जरदारी है, उनकी बेटी जब सिंध में जा रही थी तो उसको रोक लिया गया और उसके ऊपर उसको बड़ी मुश्किल से बच के वहां से निकलना पड़ा। तो पाकिस्तान की जो अब हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, और ये जो एक वाकई में वो इस बात से अब उबरना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान को कॉस्ट लगी है इस युद्ध की, करीब जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो $6 बिलियन। अब जो है इनका 6 बिलियन तो इनका सारा वो फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है, फॉरेन फॉरेन एफई भी नहीं है, जो इनके पास में फॉरेन रिजर्व नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान जो भुखमरी पे था, बुरी हालत। और क्या हुआ है कि इस दौरान में जो पाकिस्तान ने अपनी सेना को बलूचिस्तान की तरफ से, वेस्टर्न बॉर्डर से जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर शिफ्ट किया, तो वहां पर बलूचिस्तान ने इनको बहुत, बलूच लिबरेशन आर्मी और जो बाकी गुट्स हैं वहां पे, उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। रोज नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, इनकी काफी चौकियां कब्जा ली गई हैं। और जो है अभी आपने कुछ दिन पहले, कल परसों की बात थी कि इनकी बस में एक ब्लास्ट किया जहाँ के 8 लोग मारे गए उसमें। तो इस प्रकार से पाकिस्तान को बहुत लाभ हुआ है, और नुकसान हुआ है, सॉरी, नुकसान हुआ है यहाँ की सेना को, वहाँ की जनता को। लाभ किसको हुआ है? वो हुआ मुनीर को। मुनीर को जो फील्ड मार्शल बना दिया गया, झूठा नरेटिव दिखा करके, झूठ बोल बोल के। और वही मकसद था मुनीर का, मकसद ही ये था मुल्ला मुनीर का, कि वो पहलगाम में जो अटैक कराया था वो इसलिए कराया था कि वो अपनी कुर्सी को लंबा बढ़ाना चाहता था और वहां पे प्रमोशन लेना चाहता था, जो कि उसने जनता को फूल करके ये कर लिया। लेकिन इसका खमियाजा जो जनता को भुगतना पड़ रहा है। पर अब कुछ दिन में जो है धीरे धीरे ये आर्मी, वहाँ की जो एक नाकाम भ्रष्ट आर्मी है, वो एक्सपोज हो रही है, और ये धीरे धीरे उसके अगेंस्ट में आवाज उठने लगी है। तो खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा, और ये दोबारा कभी कोई जरूरत नहीं करेंगे भारत की तरफ नजर उठाने की। हालांकि भारत बिल्कुल सतर्क है, जो दुश्मनों से सतर्क है। जो 3.5 फ्रंट का वॉर हम लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान कौन सी कहाँ पर कंस्पिरेसी कर दे, कोई बांग्लादेश के थ्रू कर दे, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। आईएसआई का कोई भरोसा नहीं है। भारत सजग है। जी राजीव जी। जी, भारत सजग है, ये बात डॉक्टर मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल यहां पर कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब रिएक्शन आते हैं कि भारत को काउंटर करने के लिए बहुत कुछ करने की तैयारी में है, तब मेजर जनरल जेके बंसल, तब थोड़ी सी चिंता होना लाजमी है। क्योंकि ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास मास डिस्ट्रक्शन जैसे कुछ हथियार भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं जो सेंसिबल हाथों में नहीं हैं। किरना हिल्स की बात सबके सामने आ रही है, न्यूक्लियर स्पिलेज हुआ नहीं हुआ, इस पर सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। लेकिन भारत अगर ये साफ कर चुका है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा और भारत रिस्पॉन्ड करेगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान फिर इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल ना करे। हालांकि लड़ाई बढ़ेगी, लेकिन नुकसान भी भारत का हो सकता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए, जहां तक लीक का सवाल है, हालांकि उसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इसको कंफर्म नहीं किया है। लेकिन जहां धुआं निकलता है तो आग तो होती है, तो कुछ ना कुछ, जो मैं मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कुछ हुआ तो जरूर है, क्योंकि जो P350 एक एयरक्राफ्ट है अमेरिका का जो मॉनिटरिंग करता है रेडिएशन, वो भी वहां पे आया। और जो बोरोन आया है इजिप्ट से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो भी आया। अब इस स्थिति में इंटरनेशनल एजेंसी को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास में हथियार जो है, इस तरह के जो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सेफ नहीं है, और उनका डीन्यूक्लियराइजेशन करना बहुत जरूरी है। यहाँ से हथियार जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को भी इनसे ले लेना चाहिए। देखिए, एक बात है, अगर तो ये हथियार, जैसा आपने कहा, जो अगर ये हथियार किसी टेररिस्ट के हाथ में लग जाते हैं तो वो भले ही ऐसा जोखम उठाएं, जो कि वो तो बिल्कुल, टेररिस्ट का तो सिद्धांत ही है, वो मरते रहेंगे मरते रहेंगे, वो फिर भी जो है अपने हाथ को नहीं छोड़ेंगे। आप कहीं भी ले लीजिए वर्ल्ड ओवर, हमास खत्म हो गया, वहां पे फिलिस्तीनियों को भी 60,000 के 50-60,000 लोगों भी मर गए, उनके सारे नेताओं को मार दिया, फिर भी वो अपनी आदतें नहीं छोड़ी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर में जिन जनरल्स को एक सुख सुविधा और ऐशो आराम की जिंदगी की आदत पड़ गई है, वो वहां पे जो इतना करप्शन करके, तो वो 100 बार सोचेंगे कि भारत के ऊपर इस तरह का कोई वो किया जाए। और जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा न्यूक्लियर वाला, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला होता है तो उसको ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान की सरकार, जो सरकार है, ये उसी का हमला है, और उसका जवाब सिंदूर की तरफ से दिया जाएगा। मैं लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने की हम्म है, हम्म मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना हम्म चाहता हूँ कि इतना, देखिए, न्यूक्लियर वेपन तो एक विनाश के हैं ही होते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी, जो अगर आप न्यूक्लियर वेपन को करते हैं असेंबलिंग, उसको मूव करना एक जगह सारा नहीं होता। तो हमारी इंटेलिजेंस ऐसी है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति होती है तो उसको प्रियम्प्ट करके वहीं उसको खत्म कर दिया जाएगा, जो आपका इनके पास में कोई अब जी एयर डिफेंस तो है। हम्म दूसरा, अगर कोई ऐसा इन्होंने हिमाकत की, हम्म तो हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त है, हम्म जो हम समुद्र से कर सकते हैं, पृथ्वी से कर सकते हैं, आसमान से कर सकते हैं, कि पाकिस्तान का नामो आप निशान आप आपने मिट जाएगा। आपने बहुत सही बात कही। अभी हमने भारत ने सी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को तो इस्तेमाल किया ही नहीं खोलकर, जहां पर भारत अपनी सारे फ्रिगेट्स और आईएनएस विक्रांत के साथ मौजूद था अरेबियन सी में। पाकिस्तान इसको भी जानता है, पाकिस्तान इस बात को भी जानता है कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो हकीकत को समझ जाए। डॉक्टर जेके बंसल, मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए खास जानकारियां सामने रखी। सर, उधर पाकिस्तान का वक्त खराब नहीं, बहुत खराब चल रहा है।